स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट ई पाठशाला। दिस इज एक्सरसाइज 5.1 बेस्ड ऑन एपी। लास्ट वीडियो में हमने एपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें एपी की डेफिनेशन एंड कॉमन डिफरेंस एंड उसकी जनरल टर्म क्या होती है, सब कुछ पढ़ा था। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें, उससे आपको इन क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। यानी कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से जो हमको आगे की टर्म मिलती है उसे हम एपी बोलते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो को एंड तक देखना, आज मैं इसमें पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगी। ओके, देखो एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जिसमें हमें बस बताना है कि उससे जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी होगा या नहीं होगा। जैसे द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब है कि एक टैक्सी का जो फेयर है वो जो फिक्स फेयर है वो तो 15 है, 15 रुपीज़ तो फिक्स है, ये तो आपको देना पड़ेगा। ईच किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि आगे जितने किलोमीटर आप जाएंगे तो उसमें 8 ऐड होता जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे आए तो 15 में 8 को ऐड करने के बाद हमको सेकंड टर्म मिलेगी। ओके, यानी कि जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या आएगी? 15 तो फिक्स है, उसमें 8 प्लस हो जाएगा। जो थर्ड टर्म आएगी उसमें अब यहाँ जो आएगा उसमें 8 फिर से प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि फर्स्ट टर्म तो हो गई 15 एंड 15 प्लस 8 हो जाएगा 23, 23 प्लस 8 हो जाएगा 31 एंड सो ऑन। आप जितने किलोमीटर आपको आगे जाना है उसमें 8 ऐड करते हुए आपका फेयर बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी क्या होती है कि किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाए। 15 में 8 ऐड करने पे 23 मिलता है और 23 में 8 ऐड करने पे 31 मिलेगा। इसमें 8 फिर से हमको ऐड करना होगा तो 39 आ जाएगा। यानी फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है। तो ये क्या है? ये these numbers are form एन एपी। ये एपी की फॉर्म में है। ये नंबर्स, जो नंबर्स निकल के आए हैं वो एपी की फॉर्म में हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। किसी सिलेंडर में एयर है, हमने सपोज किया जो एयर है सिलेंडर के अंदर उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो वो सिलेंडर का क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, जो एयर प्रेजेंट है उसमें। अब इसमें से वन टाइम में 1/4 इतना रिमूव किया जाता है, तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? अब एयर जो बचेगी सिलेंडर में वो कितनी बचेगी? 3/4 बचेगी। 1/4 को निकाल लिया गया है। कोई भी चीज़ है उसमें 1 है, 1 में से हमने 1/4 निकाल लिया तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा, 3/4 बचेगा। तो जो वॉल्यूम था फुल उसमें से 1/4 निकालने के बाद क्या बचा? 3/4 वॉल्यूम बचा। ओके, अब 3/4 जो वॉल्यूम है इसमें से 1/4 हम फिर से निकालेंगे तो 3/4 का स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही इसमें से हम फिर से निकालेंगे तो 3/4 जो वॉल्यूम का जो 3/4 है उसका क्यूब। ऐसे ही ये आगे टर्म्स आती जाएंगी। क्या ये एपी है? क्या ये ऐड करने पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ऐड करने पे नहीं आएगा। ये क्या है? इट्स सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट
costs rate 150 for the first meter and rises by 50। देखो ये फर्स्ट वाले पार्ट की जैसा है। इसमें जो फेयर था टैक्सी का वो फिक्स था 15 और आगे पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये इंक्रीज हुए थे। यहाँ पे एक वेल को डिग किया जाएगा यानी कि खोदा जाएगा है, जिसकी खोदने का जो चार्ज है वो फिक्स है, जो कॉस्ट वो है 150 एंड उसमें जो पर मीटर के हिसाब से जो चार्ज इंक्रीज होगा वो है 50 रुपीज़, यानी कि 150 तो फिक्स हो गया। अब जब 1 मीटर एक्स्ट्रा और खोदा जाएगा तो 50 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 200, फिर आ जाएगा 250, 300। तो ये क्या है, इसमें कितना डिफरेंस है, कितना नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आई इसमें 50, इसलिए ये क्या है, एपी है। फोर्थ है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम यानी कि अपना जो अमाउंट अपने पास जो डिपॉजिट किए गए हैं पैसे वो हैं 10,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर होता है टाइम। हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो हमने 10,000 रुपीज़ को डिपॉजिट किया है, तो हमको 1 ईयर बाद क्या अमाउंट मिलेगा, हमको मिलेगा 10,000 1 प्लस, क्योंकि प्रिंसिपल हो गया, आर कितना 8% है रेट उसकी 100 और पावर 1 आएगी क्योंकि 1 ईयर बाद। लेकिन 2 ईयर्स बाद क्या होगा कि 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब 2 ईयर्स हो गए तो टाइम क्या हो गया 2 ईयर्स, ऐसे ही ये पावर बढ़ती जाएंगी। ये ऐड करने से नहीं आया है, इसलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट एन एपी। आई होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 10। इसमें बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है वो गिवन है। इसमें हमको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, a1 से डिनोट करते हैं और वो क्या है a इक्वल्स टू 10। जो सेकंड टर्म होती है वो क्या होती है a प्लस डी। जो जनरल टर्म बताई थी वो हमने क्या बताई थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a प्लस डी यानी कि 10 प्लस d की वैल्यू कितनी दी है 10, तो ये हो गया 20। a3 a प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30। a4 a प्लस 3d 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना आ गया 40। तो हमको स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, हमने ये फाइंड कर दी। क्या आ गया 10 20 30 40, यही हमको फाइंड करना था, आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है a इक्वल्स टू -2 d इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टर्म क्या निकलेगी इसमें, फर्स्ट टर्म तो यही है a इक्वल्स टू -2। a2 निकालना है तो a प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0, -2 आ गया। a3 निकालेंगे तो a -2 प्लस 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा -2। a4 इक्वल्स टू, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही 0 है, -2 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा -2। तो हमें क्या मिला -2 -2 -2 -2। स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी थी इस एपी की, हमने निकाल दी, बस 4 ही निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी थी। अब इसमें 3 पार्ट और हैं जिसमें a इक्वल्स टू 4 गिवन है, d इक्वल्स टू -3 है। आई होप अब आप इस फॉर्मूले में रख के उसको निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं उनको नहीं निकालती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। और मैं अब आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगी
जो आपके एग्जाम में अब आएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने जो सिलेबस रिवाइज किया है, कौन कौन से क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, कौन सी एक्सरसाइज रिमूव हुई है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वो उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन सी एक्सरसाइज रिमूव हुई है, कौन सी नहीं हुई है। मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगी। आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बता दिया है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, जो इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। अब आप उसके नेक्स्ट आगे के जो पार्ट हैं उनको आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ कुछ एपी गिवन है, जैसे हमने थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एपी गिवन है एक, जिसकी हमें फर्स्ट टर्म बतानी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। इसमें हमको फर्स्ट टर्म बतानी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए से डिनोट किया जाता है, जो क्या है 3, बता दिया हमने। अब बताना है हमको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। स्मॉल डी इक्वल्स टू A2 - A1। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 1, A2 क्या है सेकेंड टर्म, 1 - 3 इक्वल्स टू -2। तो हमें क्या बताना था कॉमन डिफरेंस में, बस ठीक है, हो गया, क्योंकि इसमें से निकालेंगे। अच्छा, आपको अगर ट्राई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें A3 - A2 भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे AP है वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। -1 हो जाएगा -2, पर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि AP गिवन है, फर्स्ट टर्म बतानी है एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। हमने बता दिया, A इक्वल्स टू आ गया 3, D इक्वल्स टू आ गया -2 आंसर। सेकेंड, इसका सेकंड पार्ट है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। देखो, हमको निकालना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो गई -5 एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D कितना हो जाएगा, -1 माइनस, देखो A2 - A1 क्या होता है, लिख देती हूँ फॉर्मूला, A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 एंड ये है माइनस, A1 की वैल्यू क्या है, -5, तो वो -5 ब्रैकेट में आ जाएगा। -1 और माइनस +5, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। A इक्वल्स टू -5, D इक्वल्स टू 4। ये हो गया आंसर। इसमें अब आपके 2 पार्ट और बचे हैं, एक फ्रैक्शन में गिवन है, एक पॉइंट में गिवन है। बट इसमें कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे देखो थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें A की वैल्यू तो 1/3 हो गई, और D की वैल्यू 5/3 - 1/3, A2 - A1। तो इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4/3। ये हो गया आंसर। A की वैल्यू आ गई और D की आ गई। अब जो फोर्थ पार्ट है वो पॉइंट में है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। A इक्वल्स टू तो 0.6 हो गया। अब D इक्वल्स टू क्या होगा, 1.7 - 0.6। बस इसको माइनस करना है, क्या आ जाएगा, 1.1 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 के तो 4 पार्ट थे, उसमें चारों कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप उसको निकाल लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंसेज D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी ये जो सीक्वेंस यहाँ गिवन है, इसमें हमें बताना है क्या ये AP हैं। अगर ये AP हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, आगे 3 टर्म और बतानी है। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16। सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या ये AP है। AP हमको कैसे देखनी है कि D इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3,
यानी कि ऐसे ही आगे सब सेम होने चाहिए, इनका जो डिफरेंस होता है कॉन्जुगेटिव टर्म्स का वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालते हैं। 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। A3 माइनस A2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। यहाँ से ही ये इक्वल नहीं आया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो हम इसको कैसे लिख देंगे कि इट इज़ नॉट एन AP। ये AP नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स नंबर नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं आया है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। इसमें देखो A2 माइनस A1 निकालते हैं तो 5/2 माइनस 2 सॉल्व किया इसको तो आ जाएगा 2 2 × 4 1/2। हमने निकाला A3 माइनस A2 तो 3 माइनस 5/2, A3 माइनस A2 हो गया, ये आ गया 1/2। तो हमने निकाला A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, ये भी आ गया 1/2। यानी कि ये क्या है, ये AP है। अब AP है तो हमें क्या निकालना है, इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो A1 A2 A3 A4 हो गई, हमको निकालना है A5। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 ले लेते हैं और उसमें D को प्लस करते हैं। A4 जो है उसमें D कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी। A4 कितनी है 7/2 प्लस D कितना आया है, ये A2 माइनस A1 ये क्या है D है, तो D की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसको हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा 4। 8/2 कैंसिल होके 4 आ जाएगा। A6 निकाल लो, A5 प्लस D, A5 कितना आ गया है 4 प्लस D है 1/2, ये हो जाएगा 9/2। A7 A6 प्लस D, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं, जो हम अभी सेकंड क्वेश्चन में निकाला था कि A प्लस, अब जैसे A5 है तो A प्लस 4 इंटू D, उससे भी निकलेगा, सेम आएगा। एक ही बात है, या तो आप इस टर्म में वो फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, या फिर आप जो जनरल टर्म है कि आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस A प्लस 4 इंटू D, वो फॉर्मूला लगा लीजिए। दोनों ही एक ही बात है। A6 की वैल्यू कितनी है 9/2 प्लस D की वैल्यू है 1/2, ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 10/2 कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा। यानी इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, देखो ये तो था 2 5/2 3 7/2, अब आ गया 4 9/2 5। 3 टर्म्स पूछी थी वो हमने बता दी। ऐसे ही इसमें आगे और बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत पार्ट हैं इसके। देखो ये फर्स्ट बता दिया मैंने, सेकंड बता दिया। ऐसे ही इसको आप A2 माइनस A1 करना, A3 माइनस A2 करना, बस आप टू बार इसको चेक कर लेना तो उससे D पता चल जाएगा कि आपका सेम आया है या डिफरेंट आया। डिफरेंट आया है तो इट इज़ नॉट एन AP, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और सेम आया है तो D की वैल्यू मिल गई है, और आपको अब क्या करना है कि ये AP हो गई तो इसकी फर्स्ट टर्म तो आपको पता है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस आप निकाल ही चुके हैं चेक करने के लिए, बस इसमें -7.2 में जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देना, उसमें D को ऐड कर देना, ऐसे 3 टर्म्स आ जाएंगे। बस इसी बेस पे ये सभी पार्ट हो जाएंगे। आप इनको सॉल्व करके देखना, मुझे विश्वास है कि आप लोग इनको सॉल्व कर लोगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए आप इनको कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप इनको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपने अगर वो इंट्रोडक्शन इसका नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लेना। वो आप जब तक नहीं देखोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि AP क्या है। तो जब आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी हैं ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।